नमस्कार दोस्तों। आज हम इस वीडियो में कक्षा 10 2025 कला मोस्ट इम्पॉर्टेंट विकल्प हम पढ़ने वाले हैं दोस्तों, जो कि बोर्ड एग्जाम में लिख कर ले लो यही आएगा बाबू। इसलिए दोस्तों आपका जो विकल्प आता है 20 नंबर का, वह 20 आप स्कोर कर पाएं, इसके लिए हमें आपका साथ चाहिए दोस्तों। आप हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहेंगे तो आप यकीन मानिए कि ये जो मैं 40-50 जितना भी विकल्प बताने वाला हूं 100% इसी में से क्वेश्चन उठेगा दोस्तों। बस आपके विश्वास की हमें जरूरत है, ठीक है। तो शुरू करता हूं वीडियो। और आप लोगों को आपकी परीक्षा की कसम, विद्या की कसम, जब तक आप वीडियो अंत तक नहीं देखेंगे आप लोग इसकी मत कीजिएगा, वरना आपको इस वीडियो का एक पार्ट भी समझ में नहीं आएगा। तो शुरू करता हूं। देखो दोस्तों, सबसे पहला प्रश्न है, तेल चित्रण में किस तेल का प्रयोग किया जाता है? तेल चित्रण में किस तेल का प्रयोग किया जाता है? दोस्तों आपके सामने 4 ऑप्शन होंगे, लेकिन हमने फिलहाल 3 ही लिखा है, ठीक है। और जो चौथा होगा वह कोई नहीं होगा, ऐसा करके आ सकता है विकल्प, ठीक है। तो तेल चित्रण में किस तेल का प्रयोग किया जाता है, इसका आंसर हमारा होगा तारपीन, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, 100% यही क्वेश्चन आएगा, इससे बाहर नहीं आएगा। तेल चित्रण में किस तेल का प्रयोग किया जाता है? तारपीन, ठीक है। अब देखिए, लाल रंग का विरोधी रंग कौन सा है? तो लाल रंग का विरोधी रंग हमारा हरा है दोस्तों। लाल रंग का विरोधी रंग हरा है, ठीक है। 100% इसको गौर से सुनिएगा। कला शब्द किस भाषा का है? तो दोस्तों 2024 में आया हुआ यह क्वेश्चन 2025 में फिर रिपीट कर सकता है। तो कला जो हमारा है वह संस्कृत का वर्ड है दोस्तों, यही आएगा। अब देखिए पांचवा जो हमारा है, अल्पना का जन्म किस राज्य में हुआ? तो अल्पना का जन्म जो हुआ वह पश्चिम बंगाल में हुआ था। कई बार ना विद्यार्थी क्या किए थे, 2023 में उत्तर प्रदेश टिक मार कर आए थे, जो कि गलत था। अल्पना का जन्म जो है वह पश्चिम बंगाल में हुआ था बाबू, यूपी में नहीं हुआ था, पश्चिम बंगाल में हुआ था, ठीक है। इस बार आप लोग गलती नहीं करेंगे, उम्मीद करता हूं। अब चित्र में गहरा रंग विशेषकर क्या दर्शाने के लिए होता है? ठीक है, चित्र में गहरा रंग घनत्व दर्शाने के लिए होता है दोस्तों, घनत्व दर्शाने के लिए होता है, ठीक है। अब अगला, प्राथमिक या मुख्य रंग कौन कौन से होते हैं? ठीक है, तो प्राथमिक या मुख्य रंग 3 होते हैं बाबू, लाल, नीला, पीला। यही तीनों रंग होते हैं दोस्तों, लाल, नीला, पीला। आप इन तीनों को याद कर लीजिए, या फिर हो सकता है कि अगर बदल के आ जाए तो आप लोग कंफ्यूज मत होइए। जैसे कि अगर आ जाए लाल नीला काला आ जाए, या फिर नीला पीला हरा आ जाए, तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि प्राथमिक रंग मुख्य रूप से 3 ही होते हैं, लाल, नीला, पीला, ठीक है। अब देखिए, नीला और पीला रंग मिलाने से कौन सा रंग बनेगा? तो नीला और पीला रंग बनाने से हरा रंग बनेगा। आप लोग अपना फुल ध्यान यहां पर लगाइए, तभी आपको समझ में आएगा। अब देखिए, पीले रंग का विरोधी रंग कौन सा है? तो पीले रंग का विरोधी रंग जो होता है वह नीला होता है। अगर बैगनी भी आए तो बैगनी सही नहीं होगा, नीला ही होगा। अगर क्या होगा, विकल्प में नीला ना दिया हो तब बैगनी मारना, वरना नीला ही सही है, 100% नीला ही सही है। अब देखिए 9वां क्वेश्चन, बिना ब्रश की सहायता से कौन सा रंग लगाया जाता है? तो बिना ब्रश की सहायता से सिर्फ और सिर्फ पिस्टल रंग लगाया जाता है। 100% यह क्वेश्चन आने वाला है, ठीक है। जो मैं बता रहा हूं एक भी आपका मतलब बेकार नहीं जाएगा, 100% यह मार्क्स आपका लेकर आएगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब 10वां क्वेश्चन देखिए, कौन सी पेंसिल से खींची गई रेखा सामान्य होती है? दोस्तों कौन सी पेंसिल से खींची हुई रेखा सामान्य होती है? ऐसा विकल्प आपके बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा, चाहे जो बोर्ड हो। तो दोस्तों आपके सामने ऑप्शन आएगा H, या फिर 2H, या फिर B, या फिर HB। तो 100% आप लोगों को HB मारना है, ठीक है। HB का जो होता है, इसका जो खींचा गया रेखा तो वह सामान्य होता है, ठीक है, साधारण होता है। अब देखिए, कमरे की छत हेतु कौन सा आलेखन उपयुक्त है? तो कमरे की छत हेतु लेखन जो हमारा होगा वह आलेखन केंद्रीय आलेखन ही सत्य है, केंद्रीय आलेखन। इसलिए आप लोग गौर कीजिएगा इन छोटी छोटी बातों को। ये देखिए दोस्तों 100% लिख कर दे रहा हूं, ये आएगा। कपड़े पर पेंटिंग हेतु कौन सा रंग उपयुक्त होता है? तो एक्रिलिक होता है दोस्तों, एक्रिलिक रंग होता है, इसको आप पढ़ लीजिएगा, एक्रिलिक रंग। दोस्तों राइटिंग अच्छी नहीं है, लेकिन आप लोग के बहुत काम की चीज है, ठीक है, इसलिए आप इसको स्किप मत कीजिएगा। तो कपड़े पर पेंटिंग हेतु कौन सी रंग उपयुक्त है? तो एक्रिलिक उपयुक्त है, ठीक है। अगला क्वेश्चन,
निम्नलिखित में से कौन सी लयात्मक रेखा है दोस्तों? लयात्मक रेखा 100% सब आने वाला, तो इसका आंसर होगा वक्र रेखा। वक्र रेखा, ठीक है, इसका आंसर वक्र रेखा होगा। अब देखो सबसे गाढ़ी पेंसिल कौन सी होती है? तो सबसे गाढ़ी पेंसिल दोस्तों 4B होती है। सबसे गाढ़ी पेंसिल 4B होता है। अब देखो मोनोक्रोम क्या है, लिख कर ले लो, ए आएगा। मोनोक्रोम क्या है? तो मोनोक्रोम दोस्तों होता है एक ही रंग के विभिन्न तान या टोन, एक ही रंग के विभिन्न मिश्रण होता है जो हमारा ये होता है, ठीक है। अब अगला, इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं दोस्तों? आपको पता है इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं, आप लोग फिजिक्स में पढ़ चुके हैं, ठीक है। 100% आने वाला क्वेश्चन है। अब अगला, नीला रंग नेत्रों पर क्या प्रभाव डालता है, ठीक है, या फिर नीला रंग का नेत्रों पर क्या प्रभाव पड़ता है दोस्तों? तो यहां हमारा हो जाएगा ठंडा प्रभाव, ठीक है। नीला रंग हमारे नेत्रों पर ठंडा प्रभाव डालता है। अब देखिए निम्न में से कौन सा रंग प्राथमिक है दोस्तों? अभी हमने आपको बताया नीला, पीला और लाल यह प्राथमिक रंग है, ठीक है, इसलिए लाल हमारा सही होगा। अब देखिए किस नंबर की पेंसिल से खींची गई रेखा सबसे गहरी होती है दोस्तों? सबसे गहरी जो होती है उसका आंसर हमारा होगा 2B, ठीक है। इसको आप लोग ध्यान से दिमाग में अपने बैठा लीजिए। अब देखिए ओष्टवाल में कितने रंग होते हैं? 100% आने वाला क्वेश्चन है। ओष्टवाल में 8 रंग होते हैं दोस्तों। ओष्टवाल में 8 रंग होते हैं, ठीक है। अब देखिए सबसे महीन ब्रश कौन होता है? सबसे जो महीन ब्रश होता है वह 1 नंबर ही होता है। सबसे महीन ब्रश 1 नंबर का होता है, ठीक है। अब देखिए कौन सा आकार आलेखन के लिए उपयुक्त है? तो जो आलेखन के लिए होता है हमारा एंगल निर्भर करता है, यानी कि कोण सही है, ठीक है। अब देखो निम्न में से कौन सा रंग गर्म होता है? तो जो हमारा गर्म रंग होता है दोस्तों वह लाल होता है। लाल रंग हमारा बहुत गर्म होता है। लाल और ब्लैक रंग जो होता है गर्म होता है, ठीक है। अब देखिए 23वां क्वेश्चन क्या कर रहा है, निम्न में से किस प्रकार की पेंसिल से खींची गई रेखा हल्की होती है या सबसे हल्की होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा 2H। 2H से खींची गई रेखा एकदम हल्की होती है दोस्तों। आप लोग वीडियो को जरा भी स्किप मत कीजिएगा, वरना आप लोग बहुत खाटे में पड़ जाएंगे, और अपना पूरा कांटेक्ट यहां पर बनाए रखें तो ज्यादा बेहतर होगा, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, 24वां, द्वितीयक रंग कितने होते हैं? तो दोस्तों द्वितीयक रंग जो होते हैं हमारे 3 होते हैं। द्वितीयक रंग हमारे 3 होते हैं। 100% ये सब क्वेश्चन आने वाला है दोस्तों, बहुत मेहनत से छाटा हूं, यह आकर ही रहेगा, तो आप लोगों का भी फर्ज बनता है कि आप इसका भरपूर फायदा उठाएं। अब देखें कौन से रंगों का माध्यम पारदर्शी होता है, ठीक है। तो टेल रंग, बहुत लोग कहते हैं जल रंग नहीं होता है, पारदर्शी केवल टेल रंग होता है, ठीक है। अब देखिए तटस्थ रंग कितने होते हैं? तटस्थ रंग केवल और केवल 2 होते हैं, ठीक है, 2 होते हैं, ठीक है। अब देखिए वर्ण का अर्थ होता है, तो वर्ण का अर्थ रंग होता है बाबू। पर्यायवाची में आप पढ़ चुके होंगे कि रंग का एक पर्यायवाची वर्ण होता है। 100% यह क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो वर्ण का अर्थ हमारा जो होता है वह रंग होता है बाबू, रंग होता है। इसको आप लोग गलती मत कीजिएगा दोस्तों, बहुत मेहनत किया हूं इसलिए आप लोग गलती मत कीजिए, 20 नंबर उठा लीजिए आप। अब देखिए ओष्ठ संबंधित है, तो ओष्ठ हमारा संयोजन से संबंधित है दोस्तों, संयोजन से। 100% यह क्वेश्चन आने वाला है। अब देखिए भारत का राष्ट्रीय ध्वज है, तो भारत का राष्ट्रीय ध्वज एक वर्णीय है, वर्णहीन है या बहुवर्णीय है, या इसमें से कोई नहीं दोस्तों। अभी हमने आपको बताया कि वर्ण का अर्थ होता है, तो वर्ण का अर्थ होता है रंग। तो आप इसको इस प्रकार पढ़िए, जैसे दिया हुआ है भारत का राष्ट्रीय ध्वज होता है एक वर्णीय, वर्णहीन, बहुवर्णीय, इसमें से कोई नहीं। तो आप वर्ण को आप रंग में कन्वर्ट करिए, तो भारत का राष्ट्रीय ध्वज होता है एक रंगी, रंगीन या बहुरंगी। तो वर्ण जो हमारा भारत का जो राष्ट्रीय ध्वज होता है 3 रंगों का होता है, यानी कि बहुवर्णीय होता है, ठीक है, इसलिए बहुवर्णीय 100% हमारा सही है। अब देखिए किनारी डिजाइन का प्रयोग किया जाता है, 100% यह आएगा। तो किनारी डिजाइन का जो हमारा प्रयोग किया जाता है वह फर्श के केंद्र के लिए किया जाता है, फर्श के केंद्र के लिए किया जाता है, 100% का क्वेश्चन आएगा। अब अगला बढ़ता हूं, ठीक है, देखो दोस्तों 100% आएगा। अब देखिए ये जो क्वेश्चन होता है 100% आएगा। सूर्य, ये सूर्य लिखा है, आप कंफ्यूज मत होइएगा। सूर्य के रश्मियों में कितने रंग पाए जाते हैं? तो सूर्य के रश्मियों में हमारा जो होता है बाबू वहां 7 रंग पाए जाते हैं, इसको आप मत भूलिएगा। सूरज के किरणों में 7 रंग पाया जाता है। अब देखिए
एकांकी रंग संगति में कितने रंगों का मिश्रण होता है? तो दोस्तों ओनली वन, एकांकी रंग मतलब वन। ठीक है, 100% यहाँ सही है दोस्तों जो मैंने आपको बताया है। अगर आप इस वीडियो का भरपूर फायदा उठा लेंगे तो बात बनेगा, और इससे बाहर तो कुछ आने वाला नहीं है। और आपको यह वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट कर सकते हैं। और दोस्तों यही आपको प्रश्न पत्र, मतलब यही आप लोगों को प्रश्न पत्र में आएगा, यही सब क्वेश्चन, इससे बाहर आपको कुछ नहीं आएगा। ठीक है, आलेखन कला वाले बाबू लोग।